अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम इंस्टॉल करेंगे वो सैमसंग गलेक्सी S8 के रूट करेंगे और TWRP रिकवरी जो है वो इंस्टॉल करेंगे। रूट करने के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको पता होगा, तभी लोग रूट करते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइस सैमसंग गलेक्सी S8 प्लस, इसका वेरिएंट है कोरियन मॉडल जो कि N वेरिएंट होता है। आपको शोर होगा SMG955N इसका मॉडल है। इसी तरह इंटरनेशनल वेरिएंट हो उसका F है, वो भी सैमसंग एक्जीनस चिपसेट है और इसकी भी। तो आज इसको हम TWRP रिकवरी इंस्टॉल करेंगे और रूट करेंगे। ये OEM अनलॉकिंग की जो ऑप्शन है लाजमी इनेबल होनी चाहिए इसके अंदर, अगर आप किसी भी सैमसंग फ़ोन को रूट करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने OEM अनलॉकिंग ऑन कर ली इसकी। इसको लाने के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, वो खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो ये हमारे पास डिवाइस है, अनरूटेड है और अभी ऑफिशियल फर्मवेयर के ऊपर है। तो सबसे पहले इसको हम डाल देंगे रिकवरी मोड के अंदर। रिकवरी मोड में डालने के लिए बिक्सबी बटन, वॉल्यूम डाउन और पावर को इकट्ठा दबाएंगे ऑफ़ करने के बाद, तो ये ऑन हो जाएगा रिकवरी मोड के अंदर। ये रिकवरी मोड के अंदर अभी ऑन है, डाउनलोड मोड के अंदर। और ये इसका KB स्टेट जो है वो चेकिंग पे, मीन्स कि हम इस पर कोई भी फ़ाइल फ्लैश कर सकते हैं, TWRP रिकवरी या रूट की कोई भी फ़ाइल। तो चलते हैं। सबसे पहले रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए TWRP के लिए हमें इसकी रिकवरी फ़ाइल चाहिए होगी। सिंपल आपने ये लिखना है TWRP स्पेस और अपने मोबाइल का मॉडल नेम। जिस तरह हमारे पास G955N है, ये मैंने लिख दिया और फर्स्ट इसकी साइड के ऊपर TWRP रिकवरी का आ गया। इसमें हम मोस्ट रिसेंटली डाउनलोड करूँगा मैं तीसरे चौथे नंबर पे जो .tar फाइल है, ये डाउनलोड करेंगे हम और इसको ऑडिन से फ्लैश करेंगे। .img फाइल फ्लैश नहीं होगी, तो आपने ये ख्याल रखना है कि .tar फाइल को आप डाउनलोड करके और उसी को फ्लैश करें। ये मैंने डाउनलोड पे लगा दिया और इंटरनेट डाउनलोड एक्सीलेटर से ये भी विद इन मिनट डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ऑडिन चाहिए मुझे, वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं देख भी लेता हूँ कहाँ पे पड़ा हुआ है ऑडिन। ऑडिन चाहिए, बेसिकली TWRP फाइल चाहिए रिकवरी की, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए मैजिस्के मैनेजर चाहिए, वो उसकी जिप फाइल चाहिए होगी हमें इसको रूट के लिए, ताकि प्रॉपर रूट हो सके। तो मैं इसमें ऑडिन ढूंढ लेता हूँ, इधर ही कहीं पड़ा हुआ होगा। इतने ये फ़ाइल डाउनलोड होगी, ऑडिन में रख लेता हूँ अभी टाइम बचाने के लिए। ये फ़ाइल डाउनलोड होगी और ऑडिन मैंने रख लिया। ये मैं मैजिस्के मैनेजर भी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैजिस्के.zip डाउनलोड और XDA लिखेंगे, या मैजिस्के की ऑफिशियल साइट से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैजिस्के मैनेजर इसलिए होता है कि फ़ोन को रूट करने के लिए जो बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक्सेस रिक्वायर्ड होती है, वो हम मैजिस्के मैनेजर के ज़रिए पॉपअप होती है स्क्रीन पे और हम उसको अलाउ कर देते हैं रूट एक्सेस को। और बहुत सी एप्लीकेशनें नहीं चल रही होती, जिस तरह बैंकिंग की या कोई भी वेरियस एप्लीकेशंस, वो रूट का एरर दे रही होती हैं। तो अगर हम जिसके मैनेजर के ज़रिए उसको हाइड कर सकते हैं और फिर वो एप्लीकेशन इजीली चल जाएगी। तो ये मैजिस्के मैनेजर की वेबसाइट है। ज़रूरी नहीं है आप इसे सैमसंग S सीरीज़, सैमसंग नोट सीरीज़, सैमसंग A सीरीज़ या कोई भी सैमसंग का जो लेटेस्ट फ़ोन है जो कि एंड्रॉयड वर्जन 8, 9 या 10 के ऊपर है, आप इसी मेथड से उसको रूट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इजी है, और स्टेप बाय स्टेप समझाने का मकसद यही है कि प्रॉपर आपको समझ आ जाए सारी बात। तो ये मैं जिसके मैनेजर भी डाउनलोड हो गया, वर्जन 21 चल रहा है आजकल लेटेस्ट, इसको भी मैं डेस्कटॉप पे रख दूंगा। ऑडिन रख दिया, मैं जिसके मैनेजर रख दिया और TWRP की फ़ाइल, ये ऑडिन भी मैंने सर्च कर लिया, सिस्टम में ही पड़ा हुआ था। इसको मैं रख देता हूँ। ये मैं जिसके मैनेजर भी मैंने उठा लिया और ऑडिन को भी मैं उठा लेता हूँ। TWRP रिकवरी जो इस मॉडल की है ये भी मैंने उठा ली। TWRP रिकवरी में आपने ये कोशिश करना है कि सेम मॉडल की हो। अगर आपने स्नैपड्रैगन सीरीज़ की अगर आपने फ्लैश कर दी तो फ़ोन ब्रेक होने का डर होता है, तो इसलिए इस पर स्टिक रहना है आपने कि सेम मॉडल की रिकवरी आप करें। तो ये सारी फाइलें डाउनलोड हो चुकी हैं मेरे पास। 3 फाइलें हमें चाहिए हैं, एक ऑडिन फ्लैश करने के लिए, दूसरे नंबर पे TWRP रिकवरी जो कि ऑडिन के अंदर हम फ्लैश करेंगे, और तीसरे नंबर पे मैजिस्के मैनेजर
जिसको हम TWRP रिकवरी में ही फ़ोन के अंदर उसको फ्लैश करेंगे। ये मैंने ऑडिन खोल लिया, वर्जन आपके सामने है इसका। AP के अंदर जाके मैंने TWRP रिकवरी जो फ़ोन की है उसको मैंने लोड कर लिया, और अब फ़ोन को प्लग करूँगा तो यहाँ पे फ़ोन डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। फ़ोन को मैं प्लग कर लेता हूँ। ये मैंने फ़ोन को प्लग कर लिया, ये उसने ऊपर फ़ोन को डिटेक्ट कर लिया, और अब यहाँ पे मैं इसको फ्लैश करूँगा। डाउनलोड मोड में ऑलरेडी डाल चुके थे हम फ़ोन, वो मैंने आपको मेथड बता दिया है। और अब जस्ट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऑटो रीबूट को ऑफ़ कर दूंगा मैं, कि फ़्लैश होने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट ना हो। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, और ये भी विद इन सेकेंड ही मतलब फ़्लैश हो जाएगी फ़ाइल। ये रिकवरी इसने फ़्लैश कर दी, और फ़ोन के ऊपर भी विद इन सेकेंड के अंदर ये फ़्लैश हो जाएगा। ये फ़्लैश हो चुकी है फ़ोन के अंदर, नीचे आपको पट्टी नज़र आ रही होगी। अब इस केबल को मैं अनप्लग करके और फ़ोन को वापस रिकवरी मोड में डालूँगा। रिकवरी मोड में डालने का तरीका ये है कि वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को आप इकट्ठा दबाएंगे तो ये फ़ोन रिकवरी मोड के अंदर चला जाएगा। बिक्सबी बटन है, मेरे ख्याल में इसके ज़रिए नहीं जाएगा। बिक्सबी बटन को छोड़ के आप वॉल्यूम डाउन और पावर को इकट्ठा दबाएंगे तो ये फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही रीस्टार्ट हो आपने फ़ौरन बिक्सबी बटन दबाना है, वॉल्यूम अप और पावर को दबा के रखना है, तो ये बूट हो जाएगा TWRP में। ये देखें जनाब, फ़ोन बूट हो चुका है हमारा TWRP रिकवरी के अंदर। 3.3.1.1 इसका वर्जन है। 1.2 ये आपको शो हो रहा होगा, टेम्परेचर शो कर रहा है, बैटरी का परसेंटेज। और वाइप में जाके सबसे पहले हम इसकी इंटरनल स्टोरेज को वाइप करेंगे ताकि ये हो जाए यस करके। और ये मैंने इंटरनल स्टोरेज को वाइप कर दिया। उसके बाद एक दफ़ा हम फ़ोन को रीबूट कर लेंगे। रिकवरी में जाके डू नॉट इंस्टॉल, ये मैंने इसको एक दफ़ा रीबूट कर लिया। ये फ़ोन रीबूट हो गया और वापस ये रिकवरी मोड के अंदर ही बूट होगा। तो जनाब ये फ़ोन हमारा बूट हो चुका रिकवरी मोड के अंदर। अब हम इसके अंदर मैंने डाउनलोड कर लिया था, इसको फ़ोन के अंदर कॉपी कर लिया था, इसको फ़्लैश कर देंगे। मैजिस्क फ़्लैश करने का मकसद ये है कि फ़ोन को प्रॉपर रूट करना। ये मैंने फ़ोन को रूट कर दिया, ये मैजिस्क प्रॉपर इंस्टॉल हो गया। और बस अब सिंपल रीबूट सिस्टम पे क्लिक करके और डू नॉट इंस्टॉल, ये वापस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रूट हो जाएगा। इसको वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि टाइम की बचत हो सके। ये फ़ोन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहा है, इसको वीडियो को मैंने 4x पे कर दिया ताकि ये जल्दी से बूट हो जाए। ये फ़ोन हमारा थोड़ी देर में भी हो जाएगा। ये फ़ोन हमारा सक्सेसफुली बूट हो चुका है रूट होने के बाद, और ये भी वेलकम स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मैं जिसके मैंने इंटरनल मेमोरी में कॉपी कर दिया था इसके, उसका मैंने बस समझा दिया आपको। बताने का मकसद ये था कि कॉपी हो चुका है। ये वेलकम स्क्रीन पे आ चुका है। बेसिकली कोरियन वेरिएंट है, इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश हमने दोबारा से कर दी, कोरियन होती है। नेक्स्ट कर दिया, मेन्यूज़ को नेक्स्ट करके सैमसंग फ़ोन करके, और ये भी वेलकम।
ये डेस्कटॉप पे इसके आ गया मेन, ये फ़ोन हमारा आ चुका है डेस्कटॉप पे। और ये देखिए सामने इमेजेस के मैनेजर आ गया, इमेजेस के मैनेजर का आइकन भी आ गया है। और ये फ़ोन हमारा सक्सेसफुली रूटेड है 100%। ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर। हाइड में कोई भी एप्लीकेशन करना चाहें आप इसको हाइड कर सकते हैं जो रूट का एरर दे रही हो। और ये फुली रूटेड हमारे पास फ़ोन हो चुका है। अब हम कोई भी कस्टम रोम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको सुपर राइट्स आपके पास है, कोई भी क्रैक एप्लीकेशन कुछ भी फुली आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसमें कोई स्टेप रह गया हो या कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसको कस्टम रोम इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और इसको हम कोरियन लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और ड्यूल सिम भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।